नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल शेयर बाजार में लगातार 1 महीने से गिरावट नज़र आ रही है और सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 8% के करीब अपने उच्चतम स्तर सेंसेक्स 86,000 पॉइंट और निफ्टी 26,000 पॉइंट से नीचे उतर कर के अब 80,000 से नीचे और 24,000 के आसपास चल रहे हैं। 2020 कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन होने के कारण जो भारी गिरावट आई थी स्टॉक मार्केट में, उसके मुकाबले काफ़ी समय के बाद एक गिरावट आई है। डिटेल में चर्चा करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, 25-26 सितंबर 2024 के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे और उसके बाद एफआईआईज़ द्वारा लगातार कैश मार्केट में सेलिंग और इवन फ्यूचर में भी अपनी पोजीशन धीरे-धीरे कम कर दी, जिसके कारण सेंसेक्स अचानक ही एक लंबे करेक्शन के दौर पे चलना शुरू हो गया। अक्टूबर के महीने में ही एफआईआईज़ द्वारा 1,12,000 करोड़ रुपए का कैश मार्केट से सेल किया गया और जबकि डीआईआईज़ द्वारा भी 1,07,000 करोड़ की खरीदारी की गई, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में लगभग 8% का करेक्शन आ गया। अक्टूबर के महीने की जो गिरावट थी, उसको डीआईआईज़ द्वारा काफ़ी हद तक सँभाला गया। हालाँकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें रिटेल ट्रेडर्स द्वारा भी प्रॉफ़िट बुकिंग की गई होगी और जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने भी प्रॉफ़िट बुकिंग करी होगी, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में डीआईआईज़ का सपोर्ट होने के बावजूद भी काफ़ी गिरावट रही। लेकिन दोस्तों, नवंबर के महीने में भी एफआईआईज़ द्वारा अब लगातार सेलिंग की जा रही है और डीआईआईज़ द्वारा खरीदारी तो की जा रही है, लेकिन जो वॉल्यूम अक्टूबर के महीने में था, वो अब नहीं है। उदाहरण के लिए 7 नवंबर को एफआईआईज़ द्वारा 4,888 करोड़ रुपए की बिकवाली की गई और डीआईआईज़ द्वारा केवल 1,786 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। दूसरी तरफ 8 तारीख को भी आज एफआईआईज़ द्वारा 3,404 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की गई और जबकि डीआईआईज़ द्वारा केवल 1,748 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। इससे यह प्रतीत होता है कि जो एफआईआईज़ लेवल की बिकवाली को अब डीआईआईज़ द्वारा मैच नहीं किया जा रहा। इसका मुख्य कारण ये हो सकता है कि डीआईआईज़ द्वारा जो फंड्स जो कैश में सरप्लस पड़ा हुआ था, वो धीरे-धीरे कम हो गया और जो एसआईपीज़ का जो फ्लो था, वो भी शायद कुछ कम होने की वजह से ये डीआईआईज़ पूरी एफआईआईज़ के बराबर खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अचानक ही शेयर मार्केट में डाउनफॉल शुरू हो गया और ऐसा लगता है कि नवंबर के महीने में अक्टूबर के मुकाबले ज़्यादा मार्केट गिरेगी और ये गिरावट का दौर शायद दिसंबर तक रहेगा और ये अगले 3 महीने तक बेयरिश फेस आने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि एफआईआईज़ लगातार जो बिकवाली कर रहे हैं, उसके कई कारण हैं। पहले लोग अटकलें लगा रहे थे कि वो चाइनीज़ मार्केट में और दूसरी डेवलपिंग मार्केट में ले जा रहे हैं पैसा और कुछ लोगों का ये मानना था कि अमेरिका में इलेक्शन के बाद शायद ये एफआईआईज़ का बिकवाली का दौर खत्म हो जाए, क्योंकि वो अभी जो पैसा ले जा रहे हैं, वो इलेक्शन में खर्च करने के लिए ले जा रहे हैं। ये सब जितने भी थी, ये अटकलें हैं लोगों की, लेकिन इसके जो मुख्य कारण हैं, उन पर चर्चा करूँगा। ये तो अब सिद्ध हो गया है कि एफआईआईज़ जहाँ से जितनी भी बिक्री कर रहे हैं, उस फंड को विदेशों में ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर का रेट अब लगातार बढ़ता जा रहा है और ट्रंप के इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो एक बारी मार्केट में कुछ बिकवाली का दौर रुक गया था। ऐसा लग रहा था कि मार्केट में अब रौनक आ जाएगी, लेकिन वो केवल 1 दिन के लिए ही शॉर्ट कवरिंग थी और उसका कोई अब असर नहीं है। 7 और 8 तारीख को लगातार मार्केट बड़े वॉल्यूम से नीचे गिरी है और उसका कारण वही है कि एफआईआईज़ जितना बेच रहे हैं, डीआईआईज़ उतना सँभाल नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से ये शेयर मार्केट का गिरावट का दौर
और तेज हो गया है। यदि पूरे महीने इसी ढंग से एफआईज बेचते जाएंगे तो सेंसेक्स में अगले 15-20 दिनों में लगभग 5% की गिरावट और आने की संभावना है। और अब ऐसा प्रतीत होता है कि डीआईज के पास भी फंड्स इतने नहीं है कि वो एफआईज का जो बिकवाली है उसको पूरा मैच कर पाए। दोस्तों, एफआईज द्वारा ये लगातार जो सेलिंग का दौर किया जा रहा है, उसका मेरा अनुमान है कि उसमें मुख्य कारण अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो अब रिकवर कर रही है और अमेरिका में रेट कट किए जा रहे हैं। पिछले क्वार्टर में उन्होंने 0.5% रेट कट किया था, जो कि 5.5% से 5% ले आए थे। अब इन्होंने उसको 0.25% और कट कर दिया, तो अब जो फेड का जो रेट होगा वो 4.5% के करीब होगा, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज अभी अंडर परफॉर्म कर रही थी वो अब बेटर परफॉर्म करेंगी। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का लेवल इम्प्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल डिमांड भी बढ़ेंगी और अमेरिकन इकोनॉमी में काफ़ी वाइब्रेंसी आ जाएगी। दोस्तों, जैसे कि इंडियन मार्केट में जो एफआईज का आकलन है कि ये आज की डेट में ओवर वैल्यूड है और यहाँ से प्रॉफिट बुक करके वो अपने वापस यूएस में भी ले जा रहे हैं, जहाँ पर आज की डेट में इंटरेस्ट रेट तो कम हो रहे हैं, ट्रेजरी बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद ट्रेजरी बॉन्ड के जो यील्ड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो पुराने बॉन्ड होते हैं जो कि हायर रेट पे इशू किए गए होंगे, उन बॉन्ड की कीमत बढ़ जाती है। जब कभी भी इंटरेस्ट रेट डाउन होते हैं तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। ये इंटरेस्ट रेट का और बॉन्ड की वैल्यू का इनवर्स रिलेशनशिप होती है, जिसको कि अब जो एफआईज हैं वो वहां जाकर के अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टेबल तौर पर बॉन्ड में लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी यील्ड स्टेबल रहे, क्योंकि इंडियन मार्केट में ओवर वैल्यूएशन होने की वजह से कभी भी यदि प्रॉपर वैल्यूएशन होती है तो शेयर की जो कीमत है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी और उनके जो अपने इन्वेस्टमेंट की यील्ड है वो कम होने के आशंका के कारण वो धीरे-धीरे यहाँ से विथड्रॉ करके और यूएस ट्रेजरी में या यूएस इंडस्ट्रीज में, यूएस आईटी कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट पर बेटर रिटर्न चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज की डेट में इंडियन शेयर मार्केट नीचे गिर रही है, लेकिन यूएस की शेयर मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर को बढ़ रही है। तो जो पिछले 3-4 सालों से यूएस इकोनॉमी काफ़ी सबड्यू थी या वो उसमें ग्रोथ नहीं थी, अब एफआईज को या इन्वेस्टर्स को यूएस इकोनॉमी में ग्रोथ नज़र आने की वजह से वो फंड विथड्रॉ करके यूएसए में ले जा रहे हैं। वो शेयर मार्केट में लगाएंगे, बॉन्ड मार्केट में लगाएंगे या डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसकी यील्ड को बढ़ाने की कोशिश करें। दोस्तों, ये तो अब स्पष्ट हो गया है कि जो रेट है वो आज के डेट में 84 रुपए से भी ऊपर चला गया। ट्रंप के इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो डॉलर का रेट इंडियन रुपए के मुकाबले 84 रुपए 18 पैसे था, जो कि आज बढ़ करके 84 रुपए 38 पैसे चला गया। तो इससे ये प्रतीत होता है कि एफआईज लगातार फंड ट्रांसफर कर रहे हैं और फंड ट्रांसफर करने की वजह से डॉलर की डिमांड यहाँ इंडिया में बढ़ रही है, जिसकी वजह से रुपये डॉलर का रेट में इतनी तेजी से फर्क आ रहा है और ये फर्क आगे भी चलता रहेगा जब तक एफआईज यहाँ से फंड्स ट्रांसफर करते रहेंगे। दोस्तों, इन सब बातों पर जिक्र करने के बाद मेरा ये मानना है कि जो ये गिरावट का दौर है ये अभी थमने वाला नहीं है और यदि कोई भी व्यक्ति बल्क में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो 25% आज की डेट में इन्वेस्ट कर सकता है। 25% कुछ दिनों बाद जब बहुत नीचे मार्केट चली जाती है और 25% उसके बाद, और फाइनली जब उसको ये लगे कि अब मार्केट काफ़ी डाउन चली गई है और अब अपवर्ड ट्रेंड शुरू होने वाला है, तो उस समय अपना जितने भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो फुल अमाउंट डाल सकता है। हालांकि ये प्रिडिक्शन करना कि कितने दिन बाद ये अपवर्ड ट्रेंड शुरू होगा ये कहना मुश्किल है,
लेकिन अभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये जब तक एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। जिस दिन भी एफआईज द्वारा सेलिंग रोक दी जाएगी या वो अपनी बाइंग को बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो उसी दिन से मार्केट में यू टर्न शुरू हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, रफली मैं ये मान के चलता हूँ कि इस कैलेंडर ईयर के एंड तक एफआईज जो है वो अपना इंडिया में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेंगे। वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में ही शुरू करेंगे। ज़्यादातर एफआईज जनवरी में रिव्यू करते हैं अपने पोर्टफोलियो का और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि किस कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट कर। तो जो अभी इनका डाउन ट्रेंड है, जो सेलिंग का मोमेंट है, ये चलता रहेगा जनवरी तक। जनवरी के बाद शायद एफआईज अपना पोजीशन रिव्यू करके फिर उस टाइम इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मौका भी मिलेगा, तब तक वैल्यूएशन भी करेक्ट हो जाएगी। करेक्शन का दौर पूरा हो जाएगा और वैल्यूएशन प्रॉपर होने के बाद वो अपना व्यू बनाएंगे और फिर से जनवरी के बाद इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। फाइनेंशियल रिलेटेड संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।